देख रहे बेवार्ता न्यूज, दूर करते हैं खबरों। मध्य प्रदेश राज्य पंचायत परिषद के द्वारा इंदौर एवं उज्जैन संभाग के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों का विशाल सम्मेलन षोडशी मैरिज गार्डन, मंगलनाथ रोड, खाक चौक, उज्जैन, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय पंचायत परिषद के मुख्य महामंत्री श्री शीतला शंकर विजय मिश्र ने मुख्य वक्ता ने कहा कि पंचायती राज देश की तीसरी सरकार एक विकल्प है और ग्राम सभा भारतीय गणराज्य की धुरी है और ग्राम पंचायत का सरपंच 24 घंटे ग्राम वासियों के बीच रहकर जनता की सेवा करता है और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता है, लेकिन उसको सम्मानजनक वेतन भत्ता नहीं मिलता है और पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता है। मेरी मध्य प्रदेश की सरकार से मांग है सरपंचों को विधायक और सांसदों की भांति सम्मानजनक वेतन भत्ता एवं पेंशन देने की व्यवस्था करे। सम्मेलन के मुख्य अतिथि अशोक सिंह जादौन, अध्यक्ष अखिल भारतीय पंचायत परिषद, ने कहा कि भारतीय संविधान की धारा 243 जी के अंतर्गत 73वें संविधान संशोधन के बाद यह माना गया है कि पंचायत गांव में स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करेंगी। राज्य सरकारें ऐसे कानून बनाएंगी जिससे पंचायतें अपने आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की योजनाएं बना सकेंगी तथा संविधान की 11 अनुसूची में शामिल समस्त आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय के कार्यों को क्रियान्वित करेंगी। वास्तविकता यह है कि आज तक पूरे देश में राज्य सरकारों ने 11वीं अनुसूची में वर्णित कार्यों की स्पष्ट कार्य सूची एक्टिविटी मेकिंग नहीं बनाई है, इसलिए पंचायत योजना का दायरा क्या होगा तय नहीं है। जादौन ने कहा कि भारत सरकार का हर मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के विभाग पंचायतों को कार्य थोप रहे हैं जो उन्हें अपने लिए मुश्किल व अनुपयोगी लगते हैं, जबकि पंचायतों के पास उन कार्यों को पूरा करने के लिए न तो कर्मचारी, नहीं ढांचा तथा नहीं धन है। अशोक सिंह सेंगर, प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश पंचायत परिषद, ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार से अपेक्षा है कि पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए अलग से बजट प्रदान करे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल का संभागीय सरपंच महासम्मेलन करने के बाद आज इंदौर और उज्जैन संभाग का संयुक्त सरपंचों का महासम्मेलन सफलता पूर्वक संपन्न हुआ है, जिसमें 2000 से अधिक सरपंचों ने भाग लिया। इसी से सफलता का आकलन किया जा सकता है। महेंद्र सिंह बुंदेला, राष्ट्रीय सचिव, ने कहा कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद देश का प्रथम संगठन जो त्रिस्तरीय पंचायतों के अधिकारों को संरक्षित करने का काम करती है। प्रदेश में सरपंचों के नाम में छोटे छोटे संगठन बनाकर सरपंचों गुटों में बांटने का काम कर रहे ऐसे संगठन सरपंचों को न्याय पाने से दूर कर रखा है और पार्टियों के एजेंडा चला रहे हैं। महेंद्र कुमार यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय पंचायत परिषद, ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए सम्मेलन में अधिकांश सरपंचों की ओर से उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए संगठित होकर अनुशासित आंदोलन चलाने की अपील किया। सम्मेलन को डॉक्टर विजय पाटीदार, प्रतिनिधि जिला पंचायत अध्यक्ष मंदसौर, महेंद्र सिंह बुंदेला टीकमगढ़, प्रीति सिंह राठौर बुरहानपुर, बद्रीदास बैरागी रतलाम, हेमराज चौहान रायसेन, हिम्मत सिंह गोयल भोपाल, अजय गोटिया कटनी, पुष्पेंद्र देशमुख बालाघाट, सुरेंद्र सिंह सोलंकी इंदौर, दीपा ठाकुर सिवनी, सुधाकर पांडगरे भोपाल, नरेंद्र सिंह चौहान गुना, वैभव विशन बालाघाट, सुरेश पोरवाल रतलाम, लाला गुर्जर मंदसौर, राम सिंह मंदसौर, रवि त्रिवेदी उज्जैन, संतोष राय सीहोर, राजेंद्र खरे कटनी, दीपक भूरिया झाबुआ ने संबोधित किया। इसके अलावा सम्मेलन में हजारों की संख्या में उज्जैन और इंदौर संभाग अंतर्गत 15 जिला के हजारों सरपंचगण शामिल हुए, जहां जय पंचायती राज के उद्घोष के साथ सम्मेलन समापन की घोषणा की गई। उज्जैन संभाग के सरपंच लोग आए, जिला परिषद के अध्यक्ष और हमारे सदस्यगण आए, तो उन लोगों ने बड़े अच्छे विचार रखे, हमारी बहनों ने बड़े अच्छे विचार रखे। चूँकि यहाँ की सरकार एक गैर संवैधानिक कार्य कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा कि वो इस पर जरूर विचार करें कि आपकी शक्ति हम है, गाँव सभाएँ हैं। अगर गाँव सभा और गाँव के लोग असंतुष्ट हैं तो मैं यही कहूँगा, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, उनको चाहिए कि जो ये महाकाल की नगरी, विक्रमादित्य की यह नगरी,
जहाँ पर न्याय, शौर्य, सम्मान, भारतीय सनातन संस्कृति की रक्षा होती थी, जहाँ कहा जाता था कि यहाँ के सुख और काव्य संस्कृत में बात करते हैं, वो उज्जैन नगरी है। ऐसे उज्जैन नगरी की धरती से ऑल इंडिया पंचायत परिषद आह्वान करने आई है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान दें कि ग्राम सभाओं के अधिकारों में कटौती बिल्कुल न करें, और जो एनजीओज के थ्रू काम लिए जा रहे हैं वह अनर्गल है, गैर संवैधानिक है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। जो संवैधानिक अधिकार दिए गए गाँव सभाओं को उसे आप छीन नहीं सकते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके लिए कोई बड़ा आंदोलन हो। हम तो अनुशासित इनकलाब करने आए हैं, हमारे सारे सरपंच इसके लिए तैयार हैं, और सरकार को हम मजबूर करेंगे कि जो संवैधानिक अधिकार मिला है हमें वही दे दीजिए। वित्तीय अधिकार जो हमें मिला है वो हमें दे दिए। 14वें वित्त अनुदान आयोग के द्वारा दिए गए पैसे में भी आपने कल 15वें में कटौती की, तो कम से कम इतना कीजिए कि 16वें वित्त अनुदान आयोग के अंतर्गत वो 40% जो कटौती हुई थी वह प्लस 20% अतिरिक्त 60% की धनराशि दी जाए, और गाँव सभा को सीधे पैसा दिया जाए, और ग्राम पंचायत ही तय करे वो पैसा कहाँ खर्च होगा। विकास योजनाएं वो तैयार करे और उसको क्रियान्वित करे, और गैर संसदीय संस्थाओं को खासकर एनजीओज बना करके करप्शन को दूर करे, उनके थ्रू काम लेना बंद करे, नहीं तो गांव सभा का विकास संभव नहीं होगा। जय हिंद, जय भारत। सरकार अगर हमारी बातें नहीं मानती है तो अगला कदम जो हमारे सरपंच साथी यहाँ चाहते हैं कि वो हमारा साथ देंगे, हम विधानसभा घेरेंगे और उनकी मांगे मंगवाने का अक्सर प्रयास है। आप लोगों को पता है विधानसभा चुनाव के बाद अगला सत्र शुरू होता है तो विधायकों की जो निधि होती है वो 25% बढ़ जाती है, लेकिन पंचायतों में उल्टा हुआ है। 14वें वित्त में जो पैसा मिलता था 15वें वित्त में उसमें 40% की कटौती कर दी। महंगाई बढ़ी, पैसे की कटौती हुई, जिससे गांव के विकास रुका, और सरपंच साथी उससे बहुत परेशान है क्योंकि उनका कार्यकाल 2 साल का ही बचा है। अगर सरकार ने 16वें वित्त में पिछली कटौती और 20% बढ़ा के नहीं दिया गया तो हम पीछे नहीं हटेंगे और सरकार से गांव के विकास के लिए पूरा पैसा सरपंचों को दिलवा करिए। जितने भी सरपंच साथी यहाँ आए हैं जिनका हमें समर्थन मिला है, हमारे लिए प्रणाम करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से प्रदेश नेतृत्व का सहयोग राष्ट्रीय स्तर से मिलता रहे, और मैं अपने प्रदेश के तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितने अपने सरपंच भाई जो भटके हुए थे, तो शायद आज के बाद इस संभाग में जो आपका उज्जैन है और इंदौर है शायद सशक्त होगा। आपको दिखेगी आने वाले समय में जो मुख्यमंत्री जी के सम्मान में और उनसे मिलने का जो हम लोगों ने प्लान पूरे प्रदेश में संचालित कर रखा है, जिसके संबंध में ग्वालियर चंबल का हुआ, आज महाकाल की महानगरी में उज्जैन और इंदौर का सम्मेलन हुआ। ये निश्चित रूप से एक ताकत देगा, इससे एक रास्ता प्रशस्त होगा। इसके बाद प्रदेश में और 6 संभाग बच रहे हैं, क्रमशः हम इस प्रकार से कार्य को आगे बढ़ाएंगे और सबको संगठित करने का प्रयास करेंगे, और आपको दिखेगी कि प्रदेश में सरपंचों की एकता क्या है और किस प्रकार से सरपंच एक संगठित होंगे। हाँ, एक जरूर बात है कि बहुत सारे छोटे छोटे संगठन हमारे सरपंच भाइयों को बांटने का काम कर रहे हैं। इस चीज का दुख है क्योंकि वो अपने राजनीति के चक्कर में उल्टे सीधे अपने शब्दों को वो करके और कहीं न कहीं नुकसान करते हैं, शासन प्रशासन में भी गलत मैसेज करते हैं, जिससे ये लगता है कि प्रदेश के सारे सरपंच हमारे विरोध में। ऐसा नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के सरपंच लोग काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उस पर विचार करें और उस पर एक रास्ता निकालें, और जल्द ही हम उनसे समय लेकर के प्रदेश में भोपाल में एक बड़ा आयोजन करेंगे, जिसमें आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग जरूर हमारा सहयोग प्रदान करें, ताकि आप लोगों की मांग को मैं विधिवत ढंग से रख सकूं और आपको कुछ राहत मिले। इसी उम्मीद के साथ सब लोगों को सादर प्रणाम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय जय महाकाल, जय जय महाकाल। सम्मानीय मंच को नमन करता हूं। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तौल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तौल नहीं होता। वैसे तो मिलते रहते हैं हर मोड़ पर लोग मगर, वैसे तो मिलते रहते हैं हर मोड़ पर लोग मगर, हर कोई अध्यक्ष साहब जैसा मोल नहीं होता। ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी हमारी इस पंचायत व्यवस्था को
आप सबके बीच में लाने वाले 73वें संशोधन को, इसमें संशोधन करने वाले हमारे राष्ट्रीय महासचिव मिश्रा जी, हमारे इस अखिल भारतीय पंचायत परिषद की ज्योति को जगाए रखने वाले हमारे अलीगढ़ के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महेंद्र यादव जी, हमारे इस मंदसौर जिले के हमारे जिला पंचायत के जिलाध्यक्ष प्रतिनिधि महोदय जी, और हमारे इस प्रदेश के अध्यक्ष महोदय जी, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष प्रीति सिंह राठौर जी, और हमारे माननीय बद्रीदास बैरागी जी, विनोद त्रिपाठी जी, हेमराज जी चौहान जी, हिम्मत गोयल जी, अजय गोटिया जी, प्रवीण सिंह जी, हमारे पुष्पेंद्र देशमुख जी, शरद पारासे जी, सुरेंद्र सिंह सोलंकी जी, जितेंद्र अग्रवाल जी, श्रीमती दीपा ठाकुर जी, श्रीमती चांदनी रितेश जैन जी, श्रीमती अलका बोहरे जी, सुधाकर जी, मनोज द्विवेदी जी, नरेंद्र सिंह चौहान जी, श्रीमती कल्लू परिहार जी, और हमारे पास विराजमान समस्त मंच पर हमारे पदाधिकारीगण, हमारी महिला शक्ति और सामने विराजे आप सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। साथियों, यह कार्यक्रम बहुत दिन से प्रारंभ किया गया है कि आपकी जो समस्याएं हैं उनको इकट्ठा किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक कर आपकी समस्याओं का निराकरण किया जाए। माननीय पंचायत मंत्री जी के साथ बैठक हुई, 17 बिंदुओं पर चर्चा हुई, उन्होंने प्रेस वार्ता भी की, लेकिन आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं हुए। इसकी हमें पीड़ा है कि कारण क्या रहा है कि जिससे वह हमारी बातों को मान नहीं रहे हैं, या अधिकारियों की वजह से जो भी बात सामने आई है उस वजह से उनको लागू नहीं कर रहे हैं। भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया, भक्ति की शक्ति ने कमाल कर दिया, रास्ते फूल को गुलाल कर दिया, रास्ते की धूल को गुलाल कर दिया। दिल से नमन है आपके आगमन को, दिल से नमन है आपके आगमन को, आपने हमारे आंगन को माला माल कर दिया, आपने हमारे आंगन को माला माल कर दिया। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बेफालतू न्यूज के साथ।